नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन, सुस्वागत। मित्रों, आप पढ़ रहे थे अस धातु का प्रयोग। आपने लट लकार में अस धातु का प्रयोग किया, लंग लकार में अस धातु का प्रयोग किया। आज हम लिट लकार में यानी भविष्य काल में अस धातु का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले जो देखने योग्य बात है, समझने योग्य बात जो है वो ये है कि लिट लकार में अस धातु के स्थान पर भू धातु का प्रयोग किया जाता। अस के स्थान पर भव धातु का प्रयोग आपको करना, यही ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए, आज अस धातु लिट लकार, लिट लकार अस धातु। ठीक, अब देखिए, सीधी पहचान वही है। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि दिए हो, यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि दिए हो, आदि दिए हो तो आदि दिए हो, मैं डिटेल ही लिख देता हूं, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया नहीं हो तो अस धातु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां अस के स्थान पर रूप बनाए जाते हैं भाव धातु, भविष्यति, भविष्यत है, भविष्यन्ति। ठीक है बंधु, अगला है भविष्यसि, भविष्यत है, और भविष्य ये है उत्तम पुरुष, भविष्यामि, भविष्यामहे, और भविष्यामि।
ये है। आपको जो नियम पहले दिया है वही नियम है। मुख्यतया जो नियम है वो ये है कि वाक्य में यदि मुख्य क्रिया नहीं दी हुई हो, यानी मेन वर्ब नहीं दी हुई हो, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं, तो अस धातु का प्रयोग किया जाता। यदि लट लकार में वाक्य है तो अस के रूप लट लकार में बनाइए। यदि लंग लकार का वाक्य है तो अस के रूप लंग लकार में बनाइए। और यदि लिट लकार का वाक्य है तो अस के रूप लिट लकार में बनाइए। लेकिन लिट जो लकार है इसमें अस के स्थान पर भव धातु यानी भू धातु के रूप बनाए जाते हैं। कौन से धातु के रूप बनाए जाते हैं? भू धातु के रूप। कौन सा धातु है? भू धातु। कौन सा धातु है? भू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा कठिन नियम नहीं है। ये इसकी लास्ट कड़ी। अधिकांशतः जो अस के रूप बनाए जाते हैं, अधिकांशतः वाक्य जो आते हैं तीनों ही लकारों के वाक्य आते हैं। हालांकि लोट लकार में भी वाक्य दे सकता है, विदलिंग लकार में भी दे सकता है, लेकिन अधिकांशतः इन्हीं लकारों में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। लोट लकार में यदि पूछा जाता है तो उसमें आज्ञा दी हुई होगी अस्तु आस्ताम संतो। इस प्रकार से उसके रूप बनाए जाते। रूप बनाने का तरीका वही है, वाक्य बनाने का तरीका वही है और वही नियम है। तो इसी अंतिम कड़ी के साथ में ही आप उन दोनों लकारों का भी अध्ययन करें। आपको उन दोनों लकारों के वाक्य अपनी विवेक से, अपनी पसंद से उन दोनों के वाक्य भी आप बनाइए। कम से कम 10 या 5 वाक्य बनाइए, जिससे उनका अभ्यास आपको सरलता से हो सकता है। और देखिए, अब देखिए जैसे ये है, वह वहां होगा, वह वहां होगा। मुख्य क्रिया है क्या? नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया नहीं। क्या नहीं है? मुख्य क्रिया इसमें नहीं। तो देखिए, सह तत्र भविष्य, सह तत्र भविष्यति, वह वहां होगा, वह वहां होगा। ठीक। अगला वाक्य देखिए, तुम इस समय कहां होंगे? तुम इस समय कहां होंगे? करता है त्वम। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। कितने वचन? एक वचन। तो आपको लगाना है भविष्य। इस समय, इदानीम, कुत्र,
भविष्यति, तुम इस समय कहाँ होंगे। मैं कल 10 बजे विद्यालय में होऊंगा। अब देखिए, मैं कल 10 बजे विद्यालय में होऊंगा, तो देखिए अहम कल स्वयं आने वाला कल है। कितने बजे? 10 बजे 10 वादने विद्यालय में कौन सा कारक है? अधिकरण। विद्यालय कर्ता कौन है? मैं। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कितने वचन? एक वचन। लकार कौन सा? लृट लकार। धातु कौन सी? अस धातु, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं, इसलिए यहां हम अस धातु का प्रयोग करें। कौन से धातु का प्रयोग करेंगे? अस धातु का प्रयोग करें। तो देखिए वाक्य बना है, अहम स्वयं 10 वादने विद्यालय भविष्यामि, मैं कल 10 बजे विद्यालय में होऊंगा। मैं कल 10 बजे विद्यालय में होऊंगा। इस प्रकार से ये लिट लकार में हमने अस धातु का प्रयोग आपके लिए किया है। कौन से धातु का? अस धातु का प्रयोग। इस प्रकार से आपके तीनों ही वाक्य अर्थात तीनों लकार, इस प्रकार से आपके तीनों ही लकारों का प्रयोग किया है। किसमें? अस धातु। किसमें किया है? अस धातु में, अर्थात अस धातु का प्रयोग आपने तीनों ही लकारों में कर लिया है। अब आप तीनों ही लकारों की आप मिक्सचर वाक्य बनाएंगे। कैसे वाक्य? मिक्सचर वाक्य। पहले एक बार फिर से आप सुने, नियम एक बार फिर से दोहराए जाएंगे, उसके बाद आपको वाक्य मिलेंगे। आप उन वाक्यों को बनाना, और बनाने में यदि कोई दिक्कत यदि आती है, कोई समस्या यदि आपके लिए आती है, तो उस समस्या का निराकरण भी होगा। तो देखिए, मैं फिर से दोहराए देता हूं कि अस धातु का प्रयोग, किसका? अस धातु का प्रयोग कब किया जाता? जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं। ये है मुख्य बिंदु। जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो वहां अस धातु का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में क्या नहीं हो? मुख्य क्रिया। जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है तो वहां अस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में आपने क्रिया बी की फॉर्म, क्रिया होती है बी की फॉर्म आपने पढ़ी है, एज, एम और आर, बाज और बर। ठीक।
इन क्रियाओं को आपने पढ़ा। एजेमार बाजवर ये क्रिया बी की फॉर्म। इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो क्रिया बी की फॉर्मों का प्रयोग किया जाता है। लौट के चलिए, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तो अस धातु का प्रयोग किया जाता। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 जो है आपने इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब पढ़ी है। इसकी जो सहायक क्रिया मानिए या और कुछ भी मानिए, हैज, हैव और हैड, ये इसकी ये कॉजेटिव वर्ब है। हैज, हैव और हैड ये कॉजेटिव वर्ब है। इनका नियम क्या है? इनका नियम है कि यदि कोई वस्तु किसी कर्ता के अधिकार में हो, यदि कोई वस्तु किसी कर्ता के अधिकार में हो तो वहां कॉजेटिव वर्ब हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता। ठीक, आइए मैं लॉयन, मैं शेर हूं। आइए मैं बॉय, मैं एक लड़का हूं। आइए मैं एक आदमी हूं। तो ये अधिकार की वस्तु। ठीक, यदि कोई वस्तु किसी कर्ता के अधिकार में हो तो वहां हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाए। वर्तमान काल की हो, हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए, यदि कोई वस्तु कर्ता के अधिकार में हो तो हमारा एक ही नियम है, एक ही उद्देश्य है, एक ही बिंदु है कि वहां अस धातु लगा। वहां जो धातु लगाया जाता है उसका नाम है अस धातु। कौन सा धातु? अस धातु। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए इन नियम, ये सभी नियम हमारे इस नियम में सिद्ध होते हैं, इसी नियम में लगाए जाते। लग गए नियम। ये अस धातु लगाने का तरीका है। पूरे नियम में फिर से रिवीजन प्रत्येक नियम का आपके लिए कराई देता हूं। यदि पहचान है हो तो अस का प्रयोग लट में कीजिए। यदि पहचान है हो तो अस का प्रयोग लंग में कीजिए। यदि पहचान गे हो तो अस का प्रयोग लिट लकार में कीजिए। है हूं, दिया हूं तो अस का प्रयोग लट में कीजिए। था, थी, दिए हो तो लंग में कीजिए। गा, गे, दिए हो तो लट में कीजिए। लेकिन अंतर इतना है कि लट लकार में अस के स्थान पर भू का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन मैंने पहले कर दिया। ठीक है बंधुओं, ये अस धातु का प्रयोग है जिसके उदाहरण मैंने प्रत्येक लकार में आपके लिए अलग अलग दिए हैं। अस धातु के रूप यानी क्रियापद धातु रूप भी आपको बना दिए हैं। आपको याद करने में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आए। ठीक है बंधुओं, अब मैं आपके लिए कुछ वाक्य दे रहा हूं तीनों ही लकारों के। आप उन वाक्यों को बनाएं। बनाते समय यदि कोई समस्या आती है, नहीं बनता है कोई वाक्य, तो उसे आप लिख दें, कमेंट के माध्यम से प्रेरित करें, या हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क करें।
ये यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। इस पर आपको समस्या का निराकरण मिलेगा। क्या मिलेगा? निराकरण मिलेगा। ये आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है। ठीक है बंधु, अब आप वाक्य लीजिए। वाक्य नंबर 1। पहला है उसके घर में 10 सदस्य हैं। सरल वाक्य। नंबर 2, मेरे पास एक घोड़ा और एक हाथी है। सरल वाक्य है। नंबर 3, वह अपने काम में व्यस्त है। वह अपने काम में व्यस्त है। नंबर 4, बिटौरे में कंडे हैं। कहते हैं कि बिटौरा से तो ऊपरा ही निकलते हैं। तो ये वाक्य बिटौरे में कंडे हैं। नंबर 5, वह एक पागल बालक था। नंबर 6, चीन के पास कायर सैनिक थे। चीन के पास कायर सैनिक थे। नंबर 7, पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्मभूमि थे। दूसरी चीज ये मैंने भूतकाल में बना दिया है और है पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्मभूमि थी और है। किसी भी रकार में आप इसका वाक्य बना सकते हैं। चीन के पास कायर सैनिक थे। 16 जून 2020। चीन के पास कायर सैनिक हैं और आज भी कायर सैनिक हैं। तो आप इन वाक्यों को बनाएं
बनाते समय यदि आपको कहीं पर भी कोई शब्द की संस्कृत बनाने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें और उस वाक्य को आप पढ़ें। ठीक है बंधु, अब देखिए 1 2 3 4 ये चारों वाक्य बनेंगे लट लकार। 1 2 और 3 ये 3 वाक्य बनेंगे लंग लकार। ऊपर वाले लट लकार में, नीचे वाले लंग लकार। तो आप इन वाक्यों को बनाने में यदि कोई भी दिक्कत यदि आपको दिखाई देती है तो उसे आप हमें बताएं, हम आपकी समस्या को हल अवश्य करेंगे। ठीक है मित्रों, आप अस धातु के वाक्य प्रयोग सहित आप इसका प्रयोग करें, वाक्य बनाएं। इनको बनाने के बाद अपने आधार पर वाक्यों का अध्ययन करें, क्योंकि वाक्य जो रचना है यही सर्वश्रेष्ठ रचना होती है। वाक्य रचना जिस छात्र की मजबूत होती है उसकी व्याकरण, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो और चाहे अंग्रेजी यानी इंग्लिश हो, तो उसकी व्याकरण मजबूत मिलती है। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।